विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे 2021 के प्रथम पाली में आए हुए प्रश्न संख्या एक है। प्रश्न संख्या क्या है, रुकिए देख के बताते हैं। प्रश्न संख्या 5 2021 के प्रथम पाली में बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है 10th क्लास में। प्रश्न संख्या 5 सोशल साइंस में, लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे गतिमान बनाया। इसके कहने का मतलब है कि जो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन, उसने कैसे जनता को आंदोलन के लिए उकसाया, क्या क्या उसके कृत्य थे। तो सुनिए, पहले ये लॉर्ड लिटन था क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लॉर्ड लिटन जो था, जैसे आजकल भारत में शासन करने के लिए राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो उस समय हम भारत पे अंग्रेजों का हुकूमत था और अंग्रेज का शासन ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री या ब्रिटिश की महारानी जो चलाती थी। जब ब्रिटिश की महारानी वहाँ शासन चलाती थी तो उसने भारत में किसी न किसी वो गवर्नर जनरल या वायसराय को नियुक्त किया था। तो इसे ये लॉर्ड लिटन को उसने नियुक्त किया था भारत में। कम से कम 1876 से 1872 से 76 तक इसका कार्यकाल रहा होगा, याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन बात करते हैं लॉर्ड लिटन के कार्यपद्धति पर। तो लॉर्ड लिटन ने अपने जो ऐसी ऐसी नीतियां अपनाई जिससे भारतीयों की भावनाएं आहत हुई और जिससे उसने ऐसा ऐसा कृत्य किया जिससे भारतीय लोग उस पर गुस्सा गए और आंदोलन करने के लिए और प्रेरित हो गए। पहला पहला उसने सन 1878 में, कितना, सन 1878 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। अब आप पूछेंगे कि ये सर वार्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है। तो लॉर्ड लिटन जब 1878 को वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, इसमें ये कहा गया कि किसी भी अखबार को या किसी भी न्यूज़पेपर को सरकार के कुरीतियों के खिलाफ, सरकार के खराब नीतियों के खिलाफ या सरकार की बुराई के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना है, नहीं लिखना है, नहीं तो उसका अखबार बंद हो जाएगा, उस अखबार पर बैन लगा दिया जाएगा, उसका अखबार नहीं बिजाई होगा। आजकल हम लोग देखते हैं कि आधुनिक ज़माने में टीवी मोबाइल ये सब आ गए हैं, लेकिन पहले के ज़माने में था कि अखबार ही सब कुछ था। और अंग्रेज उसने इसलिए वार्नाकुलर एक्ट 1878 को लागू किया ताकि कोई भी भारतीय पत्रकार सरकार के खिलाफ पेपर में कुछ छापने का प्रयास न करे। क्यों? क्योंकि वही पेपर लोग पढ़ेंगे तो लोग को समझ में आएगा कि नहीं नहीं, सरकार गलत, जरूर कुछ ना कुछ गलत कर रही है, इसलिए ना पेपर में लिख रहा है सरकार के खिलाफ। तो इसलिए लोगों में क्रांति की भावना जगी, इसलिए उसने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट ला करके ये मतलब प्रतिबंध लगाया कि कोई भी पेपर में, कोई भी न्यूज़पेपर में, कोई भी खबर में सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिख पाएगा। पहला कारण था। दूसरा उसने क्या कर दिया कि दूसरा उसने 1879 में 1879 में उसने क्या किया कि भारतीयों को हथियार, बंदूक वगैरह हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रखेगा। अब भारतीय लोग गुस्सा हो गए। मतलब ये तो प्रतिबंध ही लगाते जा रहा है। पहले इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, अब इसने 1869 में, 1869 में इसने मतलब कि जो है हथियार रखने पर पाबंद लगा दिया कि कोई हथियार नहीं रखेगा। और उसने सबसे बड़ा गलती क्या किया था कि जब देश के दक्षिण भारत में अकाल पड़ा था, देश में क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था, भूखमरी थी, लोग भूखे मर रहे थे, सुखाड़ भयंकर पड़ा था देश में उस टाइम। तो उसने भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन कर डाला। कब? 1877 में। कब? 1877 में। अब आप पूछें कि ये दिल्ली दरबार क्या है, तो दिल्ली दरबार, दिल्ली में भयंकर रुपया पैसा धन दौलत सोना जवाहरात खर्च करके एक दरबार जैसा माहौल बनाया जाता था। और उसमें कौन आता था? तो उसमें ब्रिटिश से कुछ मेहमान आते थे, बड़े बड़े अधिकारी आते थे, महारानी के, असली रानी तो महारानी विक्टोरिया थी ना, तो महारानी, ब्रिटिश महारानी के भेजे हुए कुछ लोग प्रतिनिधि आके उस दिल्ली दरबार में सम्मिलित होते थे। मतलब ब्रिटेन से अंग्रेज के बड़े बड़े अधिकारी आते थे, उन लोगों के लिए इतना खर्चा किया जा रहा था, भव्य दिल्ली दरबार लगाया। और इधर देश में अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए उसने उसके प्रति लोगों में आक्रोशित हुआ। मतलब लोगों के अंदर विद्रोह जो है आक्रोशित हुआ, उसके खिलाफ लोगों ने मतलब प्रदर्शन करना चालू किया। और ऐसे ही अपने सब कर्मों द्वारा उसने ऐसा ऐसा काम किया कि प्रेस पर पाबंदी लग गया,
हथियार रखने पर पाबंदी लग गया, देश में भूखमरी चल रहा है और दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहा है, तो लोगों के में उसके प्रति क्रोध की भावना जगी और यही कारण है कि राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका आंसर आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे, हमने तो समझा दिया, तो ऐसे लिखेंगे, लॉर्ड लीटन की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका ऐसे निम्नलिखित है। पहला, 1878 में उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। इस एक्ट के तहत, इस प्रेस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत उसमें सरकार के खिलाफ कुछ भी अखबार में लिखने पर प्रतिबंध था। अगर जो अखबार सरकार के खिलाफ कुछ लिख दे तो उसे, उस अखबार को मतलब कि बंद कर दिया जाएगा। दूसरा, उसने 1879 में एक अधिनियम लाया जिसमें भारतीयों को आर्म्स एक्ट लाया। आर्म्स मतलब हथियार होता है, आर्म्स मतलब क्या होता है, हथियार। तो आर्म्स एक्ट लाया। आर्म्स एक्ट में भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दे कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रखेगा। और तीसरा नंबर में आप लोग लिखेंगे 1877 में जब भारत में भीषण अकाल पड़ा था तो उसने क्या किया था, भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। भव्य दिल्ली दरबार क्या किया था, आयोजन किया था, जिससे जनता उससे बिल्कुल खुश नहीं थी, रुष्ट थी, उसके खिलाफ लोग आक्रोश में थे। और यही कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में को उसने गतिमान बनाया। यही आंसर लिखेंगे आप परीक्षा में। अपने शब्दों में यथासंभव उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन हम तो पढ़ा दिए हैं ना, ये इटली इंग्लैंड वाला, कि इंग्लैंड में संसाधनों की भूमिका पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। ये सब क्वेश्चन तो हमको लगता है कि हम पढ़ा दिए हैं। इटली जर्मनी का एकीकरण पढ़ा दिए हैं, ऑस्ट्रिया, चंपारण सत्याग्रह पढ़ा चुके हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है ये भी पढ़ा चुके हैं, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति पढ़ा चुके हैं। तो यही बचा था लॉर्ड लिटन। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम हुआ आंदोलन की विवेचना पर ध्यान देंगे। अगला वीडियो अपलोड करेंगे, देखिएगा आप लोग।